ये है सोशल मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं ICN न्यूज, सत्य, सटीक, विश्वसनीय। नमस्कार, ICN न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ललित मुगाती आपके साथ। जहां ICN की टीम ने 15 वार्डों में जाकर सारे प्रतिनिधियों से बात की, उसी प्रकार ICN के द्वारा अब एक और मुहिम चलाई जा रही है जिसका नाम है चौराहे की चकड़लस, जिसमें हम जनता के थ्रू, जनता के माध्यम से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी सरकार आ रही है। अब किसकी सरकार आएगी ये परिणाम तो कल सुबह जो पेटी में बंद है मशीनों के खुलने के बाद ही आएगा, लेकिन ICN ये पुष्टि कभी भी नहीं करता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी या निर्दलीय की सरकार बनेगी। आइए ले चलते हैं आपको जनता के बीच, क्या कहती है जनता, क्या कहता है जनता का एग्जिट पोल। चलिए सुनते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। चौराहे की चकड़लस में आज हम इछावर नगर के 5 चौराहे पर हैं। मैं 5 चौराहे के बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि ये बहुत पुराना चौराहा है यहाँ का। किसी ज़माने में इसके पास ही एक बड़ का पेड़ हुआ करता था और टाउन एरिया के टाइम के अंदर नगर परिषद जो आज है उस टाइम टाउन एरिया था। तब एक कर्मचारी शाम को एक कुप्पी के अंदर तेल लेके आता था और यहाँ पर एक लालटेन लगी रहती थी, क्योंकि लाइट नहीं थी उस टाइम पे, तो वो लालटेन शाम को जो है रोज़ जला के आता था और सुबह जो है उसको बंद करके आता था। ये उसकी ड्यूटी होती थी। तो उसी चौराहे के ऊपर आज हम मौजूद हैं। इछावर नगर परिषद जिसका कल परिणाम ओपन होने वाला है और ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर सरकार किसकी बनती है। चौराहे पे कुछ लोग हैं और निरंतर यहाँ पर इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। आइए हम कुछ लोगों से जानना चाहते हैं कि किसकी सरकार बनेगी इछावर के अंदर। हमारे बीच में एडवोकेट मुकेश पिरगट जी हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। मुकेश भाई, सवाल यही है कि किस करवट बैठ रहा है इछावर का मतदाता? देखिए, मैं काफ़ी अरसे से इछावर से जुड़ा हूँ और अधिकांश जो यहाँ के लोग हैं वो मुझसे भी जुड़े हैं। जहाँ तक लोगों के रुझान का सवाल है, मेरी लगभग सभी प्रत्याशियों से चर्चा होती रहती है, नगर के आम लोगों से भी मेरी चर्चा होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय एक मिली जुली सरकार बनने की संभावना मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ लोग भाजपा से भी असंतुष्ट हैं तो कुछ कांग्रेस से भी असंतुष्ट हैं। इसका मतलब ये है कि निर्दलीय जो है वो अहम भूमिका अदा करें। मेरा ऐसा मानना है और मेरा जो अनुभव है इतने वर्षों का, उसका निचोड़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यही है कि इस बार मिलीजुली सरकार बनेगी। कांग्रेस। अच्छा, आपके हिसाब से भाजपा के और कांग्रेस के और निर्दलीय के कितने प्रत्याशी जीत के आ रहे हैं? मेरा ऐसा आंकड़ा है कि लगभग इस 15 वार्डों में से 5 से 7 के बीच तो भाजपा के आना चाहिए और 2 से 3 के आसपास मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उन्हें विजयश्री मिलना चाहिए और शेष निर्दलीय मैं ऐसा मानता हूं कि जीतना चाहिए। तो ICN न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है हॉस्पिटल चौराहे पे इछावर के, और चौराहे की चकड़लस जो एपिसोड हमारी तरफ से चल रहा है इसमें ये पता लगाया जा रहा है लोगों के माध्यम से कि मतदाता किसका हुआ है और सरकार किसकी बन रही है। तो हमारा सवाल ये है कि इछावर में किसकी सरकार आ रही है आपको, नगर परिषद की अगर बात? नगर परिषद के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। अच्छा, और पार्षदों में कितने पार्षद आपको लग रहा है कि बीजेपी के आएंगे? बीजेपी के 3 से 4 पार्षद। 3 से 4 पार्षद। हाँ। फिर सरकार कैसे बनेगी? सरकार हमारे पास निर्दलीय मिलेगी, कांग्रेस के भरपूर समर्थन मिल रही है कांग्रेस को। अच्छा, आपके हिसाब से कितने निर्दलीय आ रहे हैं? हमारे हिसाब से 4 से 5 निर्दलीय आ रहे हैं। और कांग्रेस के? कांग्रेस के आ रहे हैं कम से कम 6 से 7। की चकड़लस कार्यक्रम में आज हम नगर के यादवपुरा चौराहे के ऊपर हैं और हमारे बीच में एक बहुत ही जागरूक शख्सियत मौजूद है जो राजनीति में काफ़ी दखल रखते हैं। आइए हम उनसे मालूम करते हैं कि कल क्योंकि मतगणना है तो इछावर के अंदर किसकी सरकार बन रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी जो इछावर की जनता ने निर्णय लिया है वो बेहतरीन सोच विचार के काम करा है और जहाँ तक 85% कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसमें योगदान निर्दलीयों का भी महत्वपूर्ण रहेगा। अच्छा, आपके हिसाब से कितने पार्षद कांग्रेस के आ रहे हैं और कितने बीजेपी के और कितने निर्दलीय? मेरे हिसाब से 6 कांग्रेस के आ रहे हैं, 4 बीजेपी के आ रहे हैं और 5 निर्दलीय आ रहे हैं। मतलब निर्दलियों का पड़ला भारी चौराहे पे। और चौराहे की जो चकड़लस है उसके तहत आज हम लोगों से पता करने वाले हैं कि रुझान किस तरफ है। तो पहला सवाल ये है कि नगर परिषद में किसकी सरकार आ रही है? सरकार तो यहाँ पर मिली जुली आ रही है। सबसे पहली बात तो यहाँ सरकार मिली जुली आएगी, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 या 6 भाजपा के और 4 या 5 ही कांग्रेस के आएंगे। बाकी निर्दलियों की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो जाएगी। लगभग 4 या 5 तो मेरे कहने पर निर्दलीय आ ही रहे हैं।
दिखता भी है, दिख भी रहा है कुछ वार्डों से सीधा इस पर दिख रहा है। 4 तो हमें दिख रहे हैं, बाकी कह नहीं सकते कि कितनी संख्या और बढ़ जाए। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि निर्दलीय जो है धूम मचा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? वही टिकट वितरण रहा, पार्टियों का असंतुष्ट रहा, वो पार्टी के पहली चॉइस उन्हें होना चाहिए था, नहीं हो पाया किसी कारण, इसलिए वो खड़े हो गए और उन्होंने अपने लड़ाई भी अच्छा और उनका प्रभाव भी था वार्ड में, और इस प्रभाव को वो अब सुबह दिख जाएगा, कितना दिख पाता है कि नहीं दिख पाता, लेकिन लगभग 4 या 5 निर्दलीय आ रहे हैं। फिर भी आपके अंदाजे से फाइनली मतलब आपको क्या लगता है? 5-5-5 सरकार किसकी आ रही है? 5-5-5 नहीं, सरकार किसकी बन सकती है अंदाजे से? बनने में तो वो जो भी भेले कर ले, वे पार्टियों के अपने अपने मैनेजमेंट होता है, कौन भेले कर सकता नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी कह सकता हूँ कि निर्दलीयों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी और उन्हीं के गेंद उन्हीं के पाले में रहेगी। चुनाव का क्या माहौल है और किसकी सरकार बनती है, इस बारे में हम यहाँ पर एक बाल विहार के अंदर एक बहुत मशहूर आदमी जुगल खान नायता जी हमारे बीच में हैं, हम उनसे बात करते हैं। जुगल भाई, किसकी सरकार बन रही है आपके? सब कांग्रेस की सरकार बन रही है। हाँ, तो क्या रहेगा निर्दलियों का जैसा चल रहा है, तो क्या निर्दलीय हावी? दो एक निर्दलीय आएंगे, बाकी सब पार्टी के लोग? बाकी पार्टी के लोग आएंगे और उसके बाद में मतलब ये कि बहुमत जो है कांग्रेस करेगा। चौराहे की चकड़लस कार्यक्रम में आज हम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय कुमार मेहता जी के साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि इछावर नगर के अंदर किसकी सरकार बन रही है, क्योंकि कल मतगणना है, तो कांग्रेस पार्टी की क्या स्थिति है, कांग्रेस पार्टी के कितने पार्षद आ रहे हैं। मेहता जी, किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस की सरकार बनेगी। कितने पार्षद लगभग कांग्रेस? मुझे इछावर की जनता पे पूर्ण विश्वास है और इछावर की जनता निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनाएगी और हम स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएंगे। ऑन हो गया क्या? तो आप देख रहे हैं ICN न्यूज़ और इछावर की चुनावी चकड़लस के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष कैलाश सुराणा जी से। तो हमारा सवाल ये है कि कल जो है परिणाम जो पेटी में बंद है वो खुलने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? हाँ, कल के परिणामों का सभी को, नगरवासियों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। जैसा कि माहौल है उससे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनेगी और हमें विश्वास है कि मोदी जी की जनकल्याणकारी योजना, शिवराज सिंह जी की जनकल्याणकारी योजना और हमारे विधायक जी के विकास की योजनाओं का फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कितने वार्डों में बीजेपी शासन सरकार आ रही है पार्षदों की? मुझे पूर्ण विश्वास है कि 12 से 13 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के विजय होंगे और पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सभी गणित लगाने के बाद, जोड़ घटाव करने के बाद ICN की टीम भी किसी निष्कर्ष पर पहुंची है और आइए ले चलते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता परवेज खान की ओर, जो आपको आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताएंगे। देखते हैं विशेष रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ICN ने इछावर नगर के 15 वार्डों के अंदर लगातार भ्रमण किया और एग्जिट पोल के रूप में हम लोगों ने हर वार्ड से कम 20 से 25 लोगों से गोपनीय रूप से चर्चा की और उस चर्चा के अंदर जो परिणाम निकल कर आए हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वार्ड नंबर 1 के अंदर भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में कशमकश का माहौल है। यहाँ पर कुछ भी कह पाना अपने आप में अभी हाल थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी का पलड़ा कुछ थोड़ा सा भारी दिख रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर भाजपा भी भारी है। इसलिए यहाँ पर से भाजपा जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी ये कहना बहुत मुश्किल है। वार्ड क्रमांक 2 जहाँ पर 5 प्रत्याशी थे, यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष के अंदर लोगों ने अपना मत ज़्यादा दिया है। वार्ड क्रमांक 3 के अंदर 6 प्रत्याशी थे और यहाँ पर भी निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो बाजी मारता हुआ दिख रहा है। वार्ड नंबर 4 के अंदर 5 प्रत्याशी हैं और यहाँ से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो है वो लीड करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। वार्ड नंबर 5 के अंदर यहाँ पर 7 प्रत्याशी थे और ये भी बहुत प्रतिष्ठा का वार्ड था। यहाँ पर भी निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो बाजी मारता हुआ नज़र आ रहा है। वार्ड क्रमांक 6 के अंदर 5 प्रत्याशी हैं और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिख रही है। वार्ड नंबर 7 के अंदर 7 प्रत्याशी थे और यहाँ पर भी जो मतों का जो विभाजन हुआ है उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ पर से जीत रहा है। वार्ड क्रमांक 8 के अंदर 6 प्रत्याशी थे और यहाँ पर भी निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मारता हुआ दिख रहा है।
वार्ड क्रमांक 9 के अंदर 6 प्रत्याशी थे, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहरा रही है। वार्ड नंबर 10 के अंदर 2 प्रत्याशी हैं, यहाँ से कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो लीड कर रहा है। वार्ड क्रमांक 11 में 3 प्रत्याशी हैं, यहाँ से भी भाजपा लीड कर रही है। वार्ड क्रमांक 12 के अंदर 2 प्रत्याशी हैं और यहाँ से कांग्रेस पार्टी जो है वो विजय की ओर बढ़ रही है। वार्ड क्रमांक 13 के अंदर 2 प्रत्याशी हैं, यहाँ भी कांग्रेस का पलड़ा भारी दिख रहा है। वार्ड क्रमांक 14 में 5 प्रत्याशी हैं, यहाँ पर भाजपा लीड कर रही है। और वार्ड क्रमांक 15 के अंदर 5 प्रत्याशी हैं और यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी जो है लीड करती हुई नज़र आ रही है। अगर हम नगर परिषद की बात करते हैं तो इस पोल के हिसाब से मिश्रित परिणाम हमारे बीच में आने वाले दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को पोल के हिसाब से 6 पार्षद मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 5 मिल रहे हैं और निर्दलीय 4 प्रत्याशी जीत कर आ रहे हैं। इस तरह से जिसकी भी सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की, तो निर्दलियों की अहम और महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सत्य, सटीक एवं विश्वसनीय खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। यदि आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं Instagram पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यह है सत्य, सटीक, विश्वसनीय।